नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर सीरीज में, जहां हम लोग प्रतिदिन जितनी भी घटना होती है उससे जितने भी सवाल बन सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको हम लोग यहाँ देख लिया करते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को। लेकिन उससे पहले डेली हम लोग क्या देखते हैं, तो चलते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के कोट के साथ। आज का कोट क्या है, देखिए। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तब आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जरूरी क्या है कि खुद पर विश्वास करना। खुद पर आपको विश्वास होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं यह कर सकता हूँ। ठीक है। पहले जब तक आपकी अंतरात्मा से आवाज नहीं आएगी कि मैं यह कर सकता हूँ, तब तक आप हासिल नहीं कर पाइएगा। पहले खुद को मनाना है कि हाँ मैं यह कर लूंगा, यह कर सकता हूँ, तभी आप वो काम कर पाएंगे। और एक बार अगर खुद आपके अंदर से आवाज आ गई कि हाँ ये मैं तो कर ही लूंगा, कर किसी भी तरह से, तो आप पक्का ही कर लेंगे। ठीक है साथियों, तो इसी विचार के साथ शुरू करते हैं। 2025 पता है आप लोग को, बहुत सारा जॉब आना है इस साल। तो सबसे पहले देख लेते हैं आज क्या है। 4 मार्च है। 4 मार्च, 4 मार्च कौन सा डे आज मनाया जाता है ये देख लीजिए। स्टैटिक जीके का भी पार्ट थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे मनाया जाता है नेशनल सेफ्टी। ध्यान रखिएगा आप लोग, सेफ्टी। ठीक है, सेफ्टी डे, नेशनल सेफ्टी डे। और साथ ही साथ देखिए, सेफ्टी डे तो मनाया ही जाता है, साथ ही साथ जो है नेशनल सिक्योरिटी डे भी मनाया जाता है। तो दो दो दिवस आज मनाया जाएगा, नेशनल सेफ्टी डे और नेशनल सिक्योरिटी डे। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आज मनाया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज हम लोग के अब करंट अफेयर्स का जो सवाल है उसको शुरू किया जाता है। पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? देश बताना है आप लोगों को, किस कब किया जाएगा। ठीक है, इसका अनाउंसमेंट हो चुका है, किस देश में किया जाएगा, इसी कारण यह सवाल आएगा। ठीक है, भारत, जापान, चीन या फिर बुल्गारिया। ठीक है, तो यहाँ सही जवाब क्या है? सही जवाब आप लोग देख सकते हैं, यहाँ तस्वीर लगी हुई है, बीजिंग। बीजिंग आप लोग को पता होगा, चीन की राजधानी है बीजिंग। 2027 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। देखिए यहाँ पे 2027 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कब से कब तक होगा? देखिए 11 से 19 सितंबर 2027 तक बीजिंग में होगा। नेशनल स्टेडियम जो वहां का है वहां पे होगा। कौन सा संस्करण है? तो 21वां संस्करण है। ठीक है साथियों, और इससे पहले अगर पूछा जाए कि इससे पहले कभी चीन ने इसका आयोजन कराया है कि नहीं, तो इससे पहले चीन ने 2015 में इसकी मेजबानी कर चुका है। किसका? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है? अच्छा, ये तो सिंदरी बोल दिया, तो सिंदरी से ही आप लोग समझ गए कि सिंदरी कहाँ पे है। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इसका विकल्प है आपके पास धनबाद, कोहिमा, शिलांग या फिर लुधियाना। तो सही जवाब क्या है साथियों? धनबाद। धनबाद झारखंड में है, ध्यान रखना है आप लोग को। धनबाद जो है झारखंड में है, और झारखंड में ये धनबाद है, धनबाद के पास ये एक इलाका है जिसको सिंदरी बोलते हैं। ठीक है, वहां पे सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट शुरू हुआ है। नाम उसका ध्यान रखिएगा, नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, नाम है हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड, HURL, ध्यान रखिएगा, HURL। ठीक है, कितना कितना इसका लगभग बजट है? तो लगभग लगभग 9,000 करोड़ का बजट है। लगभग 9,000 करोड़ के आसपास का बजट है इसका। इतना लागत से इसको पूरी तरह से बनाया गया है, डेवलप किया गया है। और धनबाद के बगल में सिंदरी जो जगह है वहां पे इसको लगाया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? सेमीकंडक्टर आप लोग को पता होगा, सेमीकंडक्टर पूरे दुनिया में अब नया जो करेंसी है सेमीकंडक्टर ही होने वाला है। जिसके पास सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर होगा वो ज्यादा एआई की तरफ बढ़ेगा। हर जगह उसका यूज किया जाता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। ठीक है, जितना भी एआई बेस्ड नया क्वांटम कंप्यूटर बन रहा है उसके अंदर, और आगे का जमाना जो है वो तो पूरा का पूरा क्वांटम कंप्यूटर का ही होना है। ये तो आपको पता होगा, तो बताना है। विकल्प आपके पास देख लीजिए, 4 विकल्प है। कौन कौन सा है? पहला तो है असम, देख लीजिए यहाँ पे, असम, त्रिपुरा, कर्नाटक या फिर गुजरात। तो बताना है कहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप लोगों के लिए खबर लाया है धोलेरा। धोलेरा आप लोग को पता है कहाँ है? गुजरात में। धोलेरा कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, तो सबसे पहला जो भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब है, इसका निर्माण धोलेरा में शुरू हो गया है। भारत का पहला एआई सक्षम सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन का प्लांट बनेगा, जहां पे सेमीकंडक्टर को उत्पादित किया जाएगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर में अभी देखा जाए भारत तो इस मामले में पूरे दुनिया में अगर देखिए तो टॉप पे प्रोड्यूसर क्या है? टॉप प्रोड्यूसर का नाम मैं लिख देता हूँ। तो टॉप प्रोड्यूसर है आपका चीन, उसके बाद ताइवान है। ताइवान ही ज्यादा है, लेकिन चीन, अब चीन का क्या है, ताइवान के ऊपर एक तरह समझिए कब्जा होने वाला है। आगे क्या आने वाला है 3-4 साल, 5 साल, 10 साल में, जब भी वो चीन क्या कर लेगा, इस पर कब्जा कर लेगा। पहले दोनों चीन ही था। ठीक है, पहले दोनों चीन ही था, लेकिन यहाँ माओ जेडोंग जब आ गए चीन में,
तो चीन में जब माओ की सरकार आ गई तो इन्होंने इनको यहाँ से उठा के यहाँ भेज दिया, टीएम की जो यहाँ की पार्टी थी, तो ये यहाँ चली गई। ठीक है, तो इसका इतिहास हम उतना हम लोग डिटेल में नहीं देखेंगे, इसके इतिहास के पीछे भी बहुत सारा युद्ध है कि ये चाहते थे इन पे कब्जा हो जाए, ये चाहते हैं इन पे कब्जा हो जाए, तो वो ध्यान नहीं रखना है, लेकिन ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा अगर सेमीकंडक्टर का कोई प्रोड्यूसर है, ताइवान है, चीन है। ठीक है, तो इस मामले में अब भारत भी खुद को क्या कर रहा है, सक्षम कर रहा है। अगर देख लीजिए सेमीकंडक्टर हब बनेगा इंडिया, इससे क्या होगा, सेमीकंडक्टर के मामले में प्रोडक्शन न होने के कारण कभी भी हम लोग क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर का माल बाहर से मंगवाते हैं। ठीक है, इम्पोर्ट करते हैं, और लगभग लगभग देखिए 1,76 लाख करोड़ का इम्पोर्ट भारत करता है। तो बहुत बड़ा धनराशि है, इतना पैसा हम लोग दूसरा को देते हैं सेमीकंडक्टर के लिए। अब हम लोग खुद अगर करने लगेंगे, खुद करने लगेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा पैसा बचेगा, तो उस पैसा से हम लोग समाज सेवा में अपने जो वेलफेयर स्कीम है, भारत के अंदर जो विकास है उसमें हम लोग लगा सकते हैं। समझौते के बाद सेमीकंडक्टर के लिए चीन पर निर्भरता कम होगी, ये तो पता है ही, चीन से अब कम हमको मंगाना पड़ेगा। साथ ही साथ सप्लाई चेन जो है उसमें भारत और यूएसए है, यूएसए के साथ संबंध यहाँ बढ़ेगा, उसी के मदद से यहाँ पे किया जा रहा है। अगर सेमीकंडक्टर मिशन से क्या होगा, भारत को भविष्य में बहुत ज्यादा फायदा होगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेकर के ऑटोमोबाइल हर जगह इसका यूज किया जाता है, तो सबका दाम घटेगा, देश में गैजेट जो है, टेक्नोलॉजी है, उस सेक्टर में नया एक रोजगार का एक नया वर्ग जुड़ेगा। ठीक है, उससे भी बढ़ेगा। और बहुत सारे लगभग लगभग जितने भी टैलेंटेड इंजीनियर है, तो लगभग लगभग 1 लाख के आसपास, ध्यान रखिएगा आप लोग, लगभग इससे क्या है, तो 1 लाख के आसपास इंजीनियर्स को नया जॉब मिलने वाला है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में किसे फोर्ब्स फोर्ब्स एक मैगजीन है जो कि हर साल क्या करता है, अपना ये लीडरशिप का पूरा अवार्ड देता है, तो ये फोर्ब्स इंडिया की तरफ से लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है, बताना है आप लोग को। सचिन तेंदुलकर, एम एस धोनी, राहुल गांधी को भी यहाँ किया जा सकता है, और फिर जैसा, तो बताना है कि इसमें से किसका किया गया है। यहाँ देखिए तस्वीर में आप लोग देख रहे हैं, जैसा, यहाँ जैसा खड़े हैं, और यहाँ फोर्ब्स इंडिया के जो अधिकारी लोग हैं इनको सम्मानित कर रहे हैं। तो अभी जैसा क्या है, तो आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसके क्या है, ये चेयरमैन है। ठीक है, तो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष जयशाह को यहाँ फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप जो है, एफआईएल है, इसके द्वारा 14वें संस्करण में आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड, ध्यान रखना है इस अवार्ड का नाम, क्या अवार्ड का नाम है, आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह किस लिए दिया गया है, तो क्रिकेट प्रशासन, नवाचार और खेल के वैश्विक विस्तार, इससे पहले मैंने बताया था आप लोग को कि जो जैसा है ये पूरे क्रिकेट को ग्लोबल गेम बनाना चाहते हैं, पूरे दुनिया में हर जगह क्रिकेट को फैलाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे फुटबॉल कैसे है, बहुत सारे देश में बनाया जाता है, तो ये क्या हो गया, पूरा ग्लोबल एक गेम हो गया ना फुटबॉल, उसी तरह से क्रिकेट को भी करना इनका सपना है, तो इसके योगदान के लिए इनको यहाँ सम्मानित किया गया है। चलते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल देख लेते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस हर साल कब मनाया जाता है, बताना है आप लोग को। 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च या फिर 4 मार्च, तो यहाँ देखिए तस्वीर लगी हुई है, तस्वीर से आप लोग जान सकते हैं, 3 मार्च, हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम क्या था, तो वन्य जीव संरक्षण विद लोग और ग्रह में निवेश। ठीक है, साथ ही साथ जो वन्य जीव संरक्षण के लिए अगर देखा जाए तो और ज्यादा इससे प्रभावी होगा, और ज्यादा लोग इससे जुड़ेंगे, इससे जागरूकता फैलेगी। जागरूकता ही देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर जागरूकता फैलेगी तो लोग वन्य जीव के प्रति क्या करेंगे, अपनी संवेदना रखेंगे, तो उससे क्या होगा, इसका विकास खुद ब खुद हो जाएगा, इस क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है। अगर इसका स्थापना देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2023 में 2013 में, माफ करिएगा, 2013 में किया गया था। आगे चल लेते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में किसे राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, राजस्व विभाग बताना है। राजन रामास्वामी, अनुराग शुक्ला, राघव कुमार या फिर अजय सिंह, तो सही जवाब क्या है, अजय सेठ। अजय सेठ को यहाँ पे रेवेन्यू सेक्रेटरी के लिए दिया गया है, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्योंकि अभी आपको पता होगा तुहिन कांत पांडे थे इसमें ये सचिव में, लेकिन ये कहाँ चले गए, सेबी में, आपको पता होगा सेबी में चले गए थे। अब सेबी में कौन थी, तो सेबी में थी माधुरी बूच जी। ठीक है, तो जब से इनका वो हुआ है, यहाँ पे इनका कार्यकाल खत्म हुआ है, तो इनके जगह पे तुहिनकांत पांडे है, और तुहिनकांत पांडे की जगह पे अब इनको अजय सेठ जी को यहाँ पे जिम्मेवारी सौंपी गई है। राजस्व विभाग का भी अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। ठीक है, ये क्यों, क्योंकि तुहिनकांत पांडे सेवी में चले गए थे। अगर इनके बारे में देखा जाए तो इससे पहले भी राजस्व विभाग का प्रभार इनको मिला था, नहीं, तुहिनकांत पांडे को मिला था। इनके बारे में यहाँ पे है कि 1987 बैच के कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी है। ठीक है, तुहिनकांत पांडे जी को पूरा वित्त विभाग का भी था, उसके बाद बजट वाले में भी उनका योगदान था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तुहिनकांत पांडे के बारे में। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। तो अगला सवाल है, हाल ही में किसे
रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है, रक्षा लेखा महानियंत्रक। ठीक है, CGD। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, राजीव सिन्हा है, डॉक्टर मयंक शर्मा है, अभय सक्सेना है, या फिर विनोद कुमार है। तो चार ऑप्शन में सही जवाब क्या है आपका? डॉक्टर मयंक शर्मा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1 मार्च को इन्होंने अपना पदभार जो है ग्रहण किया है, लेखा रक्षा लेखा महानियंत्रक। ठीक है, इसके रूप में इनको यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। 3 दशक से अधिक का इनका अनुभव है इस क्षेत्र में काम करने का। इससे पहले डॉक्टर शर्मा जो है 1 जनवरी 2025 को विशेष CGDA के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले भी इनको नियुक्ति की गई थी। चलते हैं आगे, देख लेते हैं। अगला है 97वें जो अकादमी पुरस्कार है, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? अकादमी पुरस्कार वही ऑस्कर, ऑस्कर तो आप लोग जानते होंगे, ऑस्कर अवार्ड्स। ठीक है, तो ऑस्कर का अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट फिल्म का, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ना, तो बेस्ट फिल्म किसको मिला है? द ब्रूटलिस्ट, या फिर लापता लेडीज, लापता लेडीज भारत की तरफ से गया था, आप लोग को पता होगा। अनोरा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या है यहाँ पे? अनोरा। यहाँ देखिए, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है अनोरा को, बेस्ट डायरेक्टर का भी मिला है अनोरा को, बेस्ट फिल्म एडिटिंग का भी मिला है अनोरा को, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का भी मिला है अनोरा को। देखिए, तो बहुत सारा फिल्म है। एक्ट्रेस का देखा जाए तो माइटी मेडिसन जो है उनको मिला है, बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी को मिला है। उसके बाद ओरिजिनल स्कोर देखा जाए तो ब्रूट सिनेमेटोग्राफी का ब्रूट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, इसे फाइनल ही है, तो इसी में मिलना था भारत की फिल्म लापता लेडीज को। ठीक है, उसके बाद बहुत सारा यहाँ पे जितना भी है सारा मैंने दे दिया है। साउंड और बेस्ट विजुअल देखा जाए तो ड्यून पार्ट 2 जो अभी आया था, जिसमें भारत की भी एक अभिनेत्री तब्बू ने इसमें काम किया है 2024 वाले में। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री देखा जाए तो नो अदर लैंड ऑर्केस्ट्रा, एमिलिया पेरेज को यहाँ पे ओरिजिनल सॉन्ग के लिए मिला है, ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। प्रोडक्शन डिजाइन के लिए विकेड को मिला है। उसके बाद बहुत सारा जो भी है पूरा का पूरा लिस्ट मैंने यहाँ दे रखा है। लिस्ट आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। 2 मार्च को यहाँ पे हॉलीवुड में लॉस एंजलिस में जो है यह आयोजन किया गया था, वहां पे इसको सम्मानित किया गया है। किस तरह का फिल्म है तो ध्यान रखना है, रॉम फिल्म। ठीक है, कैसा? रॉम। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं, हाँ, ये बिहार से एक न्यूज आ रही है, बिहार से ये न्यूज आप लोग को देना था, इस कारण मैंने इसको लगाया है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बिहार जो है देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में दूसरे स्थान पे है, पहले स्थान पे यूपी है। अर्थव्यवस्था में 14.50% की दर से क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ोतरी हो रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में अगर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय भी जो है 12.8% की दर से क्या हुआ है, बढ़ा है। और इस साल 66,828 रुपया होने का अनुमान है। देखिए, अब बोले कि इतना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो जो देखिए, जो मान लीजिए कि यहाँ पहले से ही एक एक आदमी यहाँ है और एक आदमी पहले से ही यहाँ है, तो इस ये यहाँ पे छलांग लगाएगा तो धीरे धीरे लगाएगा। लेकिन जो बहुत नीचे है वो छलांग लगाता है, तो उसका जो तेजी है ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे आर्थिक सर्वे यहाँ पेश किया गया है, किसके द्वारा? यहाँ मंत्री देख सकते हैं आप लोग, ये बिहार सरकार के मंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री भी हैं सम्राट चौधरी जी, और वित्त मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। ठीक है, तो यहाँ पे 2023-24 का जो त्वरित अनुमान है उसके अनुसार देखा जा रहा है कि 8.54 लाख करोड़ का यहाँ अनुमान लगाया गया है GDP। ठीक है, जो राज्य का घरेलू उत्पाद होगा उसका। ठीक है, और सकल राज्य घरेलू उत्पाद देखा जाए तो ये भी 4.64 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। अब इसमें देखिए, इसमें सिर्फ राज्य का ही योगदान नहीं है, केंद्र से भी बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या है, योगदान किया गया है ना, आप लोग को पता होगा। अब इसके बारे में कुछ खास बात देख ले तो सबसे अमीर जिला यहाँ पे कौन सा है? पटना। और सबसे गरीब है शिवहर। अगर बिजली खपत में देख ले तो सबसे ज्यादा ऊर्जा का यहाँ खपत हो रहा है पटना में, उसके बाद गया, उसके बाद टॉप 5 में मुजफ्फरपुर देख लीजिए, रोहतास और नालंदा है। अगर सड़क और पुल के बारे में देखा जाए तो लगभग लगभग 3.5 गुना से ज्यादा बढ़ा है। औद्योगिक सेक्टर में यहाँ 75,295, 293.76, लेकिन 75,295 मतलब 75,300 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। अभी यहाँ प्रस्ताव लाया गया है, यहाँ निवेश हुआ नहीं है, लेकिन होने की संभावना है, ये चीज देखिएगा। ठीक है, कुछ और खास खबर देख लिया जाए। कुछ खास खबर यहाँ पे क्या था, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुनिया की सबसे पहली वैदिक घड़ी को स्थापित की गई है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का जो सरफराज भुगती है उनको बलूचिस्तान का नया CM बनाया गया है। अब बलूचिस्तान में आप लोग को पता है पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा क्या रहता है, एक सेंटीमेंट रहता है, और बलूचिस्तान जो है अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र का मांग कर रहा है, ये सब आप लोग को पता होगा। और यहाँ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का यहाँ नेता भी जीत गए हैं। तो इसी समझ जाइए कि सरकार जो यहाँ आपके नवाज है, क्या नाम है उनका? सरफराज नाम। ठीक है, सरफराज शरीफ। ठीक है, नवाज शरीफ के भाई। ठीक है, शहबाज शरीफ। देखिए, वही मैं सोचा कि सरफराज बोल रहा हूँ।
तो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ये दो भाई लोग हैं। ये दो भाई लोगों ने पाकिस्तान को इतना लूटा है कि पाकिस्तान अब लूटने के लायक नहीं रहा, बेचारा भिखारी हो गया। आप लोग को पता होगा, हर जगह कटोरा लेके पहुंच जाता है। इसी कारण सऊदी अरब में तो अब कानून ही बन गया कि पाकिस्तान अपने देश की तरफ से कोई भी भिखारी को हमारे यहाँ नहीं भेजेगा। अगर भिखारी को भेजा तो पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, उस भिखारी के ऊपर तो कार्रवाई होगी ही। ये लोग क्या करते थे कि मक्का मदीना जाने के बहाने से सऊदी अरब चल गए, और वहां जाकर के जो वहां हज यात्रा होता है वहां पे जाके भीख मांगने लगते थे। अब उससे क्या हो रहा है, कोई भी लोग आ रहे हैं तो जितने लोग हज जा नहीं रहे उससे ज्यादा वहां भिखारी लोग हो जा रहे थे। तो इस कारण इन दो भाई के कारण, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, ये लोग भाइयों लोगों ने इतना लूटा है, लूटा तो सबको ही है। तो इसके कारण क्या किया था, आप लोग को पता होगा सऊदी अरेबिया ने इन पे बैन लगा दिया था। आप लोग को पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, हरियाणा के फरीदाबाद में 3 मार्च को हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। उसके बाद केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय शहरी सहकारिता वित्त और विकास निगम जो है NUCFDC का शुभारंभ कर दिया है। और यहाँ IPS अधिकारी अनुराग अग्रवाल को संसद सुरक्षा का प्रमुख नियुक्त किया गया है। यह ध्यान रखिएगा, संसद का सुरक्षा, जिसमें संसद में लोग बैठते हैं, सांसद लोग जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जाते हैं वहां पे, ठीक है। अब यूपी के देख लिया जाए तो पूर्व राज्यपाल अजीत कुरैशी जो थे उनका निधन हो चुका है। और हाल ही में भारत और मलेशिया के बीच विशाखापट्टनम में समुद्र लक्ष्मण नाम का एक अभ्यास किया गया है। आपको पता होगा कि भारत के साथ कोई भी देश, जितना भी दुनिया का देश है, हर कोई अभ्यास करने के लिए हमेशा ही क्या रहता है, तत्पर रहता है, क्योंकि भारत का जो सेना है वो ज्यादा टेस्टेड है। ध्यान रखिएगा आप लोग, भारत का जो सेना है वो ज्यादा टेस्टेड है, ज्यादा वॉर किया है इसने, ज्यादा वॉर में ये पार्टिसिपेट किया है, इस कारण पूरा टेस्टेड है। और इसके पास टेक्नोलॉजी भी है, साथ ही साथ इसके पास वो शौर्य भी है जिससे लोग इसे जोड़ना चाहते हैं। एयरफोर्स में तो हर देश जुड़ना चाहता है, आपको पता होगा। इसे अभी हाल ही में हमने जापान के साथ देखा था, उससे पहले USA के साथ, उससे पहले UK के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। मतलब हर कोई चाहता है कि भारत के साथ क्या करें, हम अभ्यास करें और उससे नया नया चीज को सीखें। टेक्नोलॉजी से भी हम एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। भारत को भी टेक्नोलॉजी की मदद है थोड़ी। और अभी आप लोग को पता होगा USA का रुख किस तरह से बदल रहा है ट्रंप के आने के कारण, ठीक है। तो चलते हैं, इसी के साथ आज का जितना भी सवाल बन सकता था वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आप लोग से गुजारिश है बस 1 मिनट कि वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अपने मित्रों के साथ इसको कर दीजिए शेयर, ठीक है। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो इससे क्या होगा, मेरा भी मनोबल बना रहेगा, और हम लोग और भी इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा तो उससे क्या होता है कि जो भी वीडियो आएगा उसका तुरंत सूचना आप तक पहुंच जाएगा, तुरंत उससे अपडेट हो जाइएगा, तुरंत उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ, इसी विचार के साथ हम लोग क्या करते हैं, इसको समाप्त करते हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।